नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या हाल चाल? स्वागत सत्कार अभिनंदन। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात कर रहे थे मूल रूप से हमारे जो इतिहास विषय की स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए पीवाईक्यू की आधार सीरीज चल रही है, उस आधार सीरीज की क्लास नंबर 4 की। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम कुछ और शानदार प्रश्न, उसके अलावा अगर आप इतिहास विषय का ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कर लीजिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। इतिहास विषय के कई सारे शानदार कोर्स जो है वो यहाँ पर उपलब्ध है। पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें उपवेद माना जाता है? ठीक है, उपवेद जो है वह किन्हें कहा जाता है? क्या वह शिक्षा है, क्या वह ज्योतिष है, गंधर्व है, शिल्प वेद है, आयुर्वेद है? और मेरे दोस्त ये दोबारा से आयुर्वेद हो गया, ये धनुर्वेद होना चाहिए। यहाँ पर यह क्या होना चाहिए? यह धनुर्वेद होना चाहिए। ये सेट एग्जाम 2023 का प्रश्न है। किन्हें उपवेद माना जाता है? देखो, जब भी हम ऋग्वेद की परिचर्चा करते हैं, हमारे यहाँ पर 4 प्रकार के वेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है आयुर्वेद, जिसके ऋषि ब्रह्मा माने जाते हैं। ऋग्वेद के बाद आता है सामवेद, जो संगीत पर आधारित है, और इसका मूल उपवेद होता है गंधर्व वेद। ठीक है, इसके बाद आ जाता है यजुर्वेद, और यजुर्वेद का जो मूल उपवेद होता है उसे हम धनुर्वेद कहते हैं। क्लियर? चले, इसके बाद आता है अथर्ववेद। अब अथर्ववेद जो है इसका मूल उपवेद होता है शिल्पवेद। ठीक है, क्या होता है? शिल्प वेद होता है। तो शिक्षा जो है यह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह वेदांग है। ज्योतिष भी नहीं है, यह भी वेदांग है। गंधर्व वेद हो गया, शिल्प वेद, आयुर्वेद और धनुर्वेद हो गया। तो सही जवाब हो गया 3, 4, 5 और 6, यानी कि 3 नंबर वाला ऑप्शन जो है वह हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है? चलिए, बहुत सुंदर। और चलिए अगला प्रश्न आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर रख रहा हूं, कृपया देखिएगा। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा कथन है जो सही होगा। ठीक है, ऋग्वेद के मंडलों में 4 वर्णों की चर्चा की गई है। ठीक है, पुरुष सूक्त में क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उत्पत्ति का मिथक है। पुरुष सूक्त बाद में है का है जो ऋग्वेद में जोड़ा गया। ऋग्वेद में शूद्र शब्द कहीं बार आया है। ठीक है, तो इनमें से क्या है जो सही है? यह सेट एग्जाम में पूछा गया सवाल है 2023 में। क्या सभी सही है? नहीं है साहब। 1 2 3, हाँ 1 2 3 और ये जो है ना ये सही है। ये बात याद रखना, क्योंकि ऋग्वेद में शूद्र शब्द जो है कई बार नहीं, केवल एक ही बार आया है। ठीक है, कितनी बार आया है? केवल एक ही बार आया है। ये बात याद रखना, कहीं बार नहीं आया। कई बार तो जैसे पिता शब्द है 325 बार आया, इंद्र 250 बार है, सोम 120 बार है। ठीक है, समिति 9 बार इसका उल्लेख आया है। विष का 170 बार उल्लेख हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो सही जवाब इसमें क्या होगा? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 जो है वह सही होगा। अगला प्रश्न ये रहा, अवदान साहित्य किस धर्म से संबंधित है? जैन से, बौद्ध से, हिंदू से और शैव से। अवधान साहित्य जो है यह किस से संबंधित है? बताइए। अवधान साहित्य मूल रूप से बौद्धों ने जनसाधारण के अपने धर्म तत्वों के प्रचार के लिए संस्कृत गद्य और पद्य में एक सुंदर साहित्य की रचना की थी, जो मूल रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर आपके लिए एक शानदार टाइमर जो है वो ले आता हूं, ताकि इससे आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ अब हमारा टाइमर शुरू हो चुका है। ठीक है ना, यहाँ पर टाइमर रख दे रहा हूं, और जो नॉर्मल टाइमर रहेगा 15 सेकंड का रहेगा। ठीक है, अगला, महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहां पर दी थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। राजगृह में, कपिल वस्तु में, वैशाली में और श्रावस्ती में। बताइए, 15 सेकंड का टाइमर शुरू हो चुका है, बताइए। देखो, भगवान बुद्ध ने मूल रूप से इनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली नाम की जगह जो है यहाँ पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। ठीक है, लेकिन संघ में प्रवेश की अनुमति देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा भी था कि आने वाले समय में जो है 500 वर्षों बाद बौद्ध धर्म पूरी तरह से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा।
तो इसका सही जवाब होगा वैशाली। वैशाली में यह अनुमति दी गई थी। और पहली महिला जिसने इसमें प्रवेश किया था उसका नाम आता है प्रजापति गौतमी। पहली महिला का नाम प्रजापति गौतमी था। अगला प्रश्न ये रहा, महायान संप्रदाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता, वज्रश्रुति, अवधान कल्पलता और शुद्ध निपात। बताइए। इसका टाइमर शुरू कर रहा हूं 10 सेकंड का, बहुत है इसका तो। ठीक है, महायान संप्रदाय जो है इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? याद रखना, इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ जो है यह माना जाता है प्रज्ञा पारमिता। कौन सा माना जाता है? प्रज्ञा पारमिता महायान संप्रदाय का एक शानदार ग्रंथ माना जाता है। महायान संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय होता है जो भगवान बुद्ध की कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा के रूप में काम करता है। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, एक आता है कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो है यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह ग्रंथ लिखा गया था नागार्जुन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? नागार्जुन के द्वारा लिखा गया। नागार्जुन के द्वारा ही जो है वह शून्यवाद की कल्पना की गई थी। किसका सिद्धांत दिया गया था? शून्यवाद का सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न ये रहा, महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ की थी? ठीक है, चतुर्विद संघ की स्थापना पाटलिपुत्र में, पावा में, वल्लभी में और वैशाली में। बताइए, महात्मा बुद्ध ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहां पर की थी? आज थोड़ी सी पीपीटी जो है वह सही से नहीं बन पाई है। ठीक है, पीपीटी जो है वह आज थोड़ा सही ढंग से बन नहीं पाई है। ठीक है, बताइए, महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ जो है इसकी स्थापना कहां पर की थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है, याद रखिएगा। यह पावा में स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया था जी? पावा में। ठीक है, महावीर स्वामी ने पावा में ही जैन संघ की स्थापना की थी। मूल रूप से 11 अनुयायी थे भगवान बुद्ध के। कितने अनुयायी थे सर? याद रखिएगा, 11 अनुयायी थे। ठीक है, 11 अनुयायी जो है यह गणधर कहलाते थे। इनमें से 10 की मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो गई थी। एक शेष बचा जिसका नाम सुधर्मन था। एक जो शेष बचा था उसका नाम क्या था? सुधर्मन था। सुधर्मन महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म का पहला अध्यक्ष बना। सुधर्मन के बाद में जम्बू स्वामी अध्यक्ष बने। पावा में ही चंदन की अध्यक्षता में जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। पावा में ही क्या स्थापन किया गया था? याद रखिएगा, जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, कहां पर स्थापित किया गया था? पावा में। अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना, अध्यक्षता की थी चंदना ने। ठीक है, अगला, वेद यह प्रस्तावित करते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित इकाई है जो एक सर्वव्यापी नियम के अंतर्गत है। इस नियम का नाम है। वेद एक यह प्रस्तावित करते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित इकाई है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, सेकंड ग्रेड एसएसटी का प्रश्न है यह। ठीक है, जो एक सर्वव्यापी नियम के अंतर्गत है। इस नियम का नाम क्या होता है? क्या गुरुत्वाकर्षण का नियम है, भाग्य का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है और रित का नियम है? बताइए। बहुत बढ़िया, 10 सेकंड का टाइमर। वेद यह प्रस्तावित करते हैं कि सारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित इकाई है जो एक सर्वव्यापी नियम के अंतर्गत है। इस नियम को हम कहते हैं रित का नियम। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इसे रित का नियम कहा जाता है। रित क्या होते हैं? अगर मैं आपसे एक सिंपल सी भाषा में पूछूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो रित का मतलब होता है जी प्रकृति के अपरिवर्तनशील नियम, यानी कि वह नियम जिन्हें बदला नहीं जा सके। प्रकृति के अपरिवर्तनशील नियम होते हैं यह। अगला, वेदों के बारे में सत्य कथन होगा। वेद अनादि और अपौरुषेय है। वेद के लिए सबसे प्रचलित शब्द श्रुति है। वेद का सर्वमान्य अर्थ संगीत है। वेद का सर्वमान्य अर्थ ज्ञान है। बहुत बढ़िया विकल्प। अगला विकल्प देखिए, 1 2 4, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4। बताइए, वेद के बारे में सत्य कथन होगा। अभी टाइमर का क्या है ना, अपन ने नया नया शुरू किया है ना, तो थोड़ा सा टाइमर का इश्यू आता है कि कब देना है और कब नहीं देना है।
धीरे धीरे आदत में आ जाएगा। धीरे धीरे इतिहास विषय की कई सारी कक्षाएं जो है वो आपके बीच में शुरू होती जाएगी, तो चीजें पता चलता रहेगा। देखो, वेद अनादि और अपौरुषेय है, सही है। वेदों के लिए प्रचलित शब्द जो है श्रुति साहित्य होता है। वेद जो है इसका सर्वमान्य अर्थ संगीत भी होता है। ये नहीं है, सर्वमान्य अर्थ संगीत नहीं होता, ये नहीं होता है, ठीक है ना। संगीत तो मूल रूप से सामवेद का होता है, यह बात याद रखना, ठीक है। ठीक है, अगला, वेदों का सर्वमान्य अर्थ ज्ञान होता है। हाँ, ज्ञान बोला जा सकता है, तो सही विकल्प क्या होगा, 1, 2 और 4 जो है वो इसका सही विकल्प होगा। रीड लेवल 2 में पूछा गया, ऋग्वेदिक काल के विषय में कौन सा कथन है जो सत्य है। सोम एक पौधा था, ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रमुख देवता थे, शुद्ध का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था, उपनिषद आरण्य ग्रंथ रचे गए थे, और मेरे दोस्त इंद्र युद्ध का देवता नहीं था। बताइए कौन से कथन हैं जो यहां पर आपको सही लग रहे हैं। तो देखिए, पहला, सोम एक पौधा था, बिल्कुल सही है। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख देवता था ऋग्वेदिक काल में, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी सही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन लग नहीं रहा। चलो और देखो, शुद्ध का मतलब अच्छी तरह से बोला गया, ये सही है। उपनिषद और आरण्यक ग्रंथ जो है यह रचे गए, नहीं नहीं, यह रचे गए थे, ठीक है। और इंद्र युद्ध का देवता नहीं था, ये तो होगा ही नहीं, तो पास तो जा भैया, इसमें तो केवल और केवल यही बचेगा। वैसे कथन तो 1, 2, 3 और 4 चारों ही सही है, लेकिन चूंकि ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन के अनुसार तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वैसे तो 1, 2, 3 और 4 चारों ही विकल्प जो है वह बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए जी, अगला प्रश्न देखिए। उपनिषद है और उसकी कुछ प्रसिद्ध उक्ति है, कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा में आया। छांदोग्य, बृहदारण्यक, मांडुक्य और मुंडक उपनिषद। तत्वः अशी, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म और सत्यमेव जयते। ठीक है, कुछ शानदार उक्तियां हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, कृपया करके जवाब दीजिए। छांदोग्य, बृहदारण्यक, मांडुक्य और मुंडक उपनिषद, ठीक है, बताइए। तत्व अशी, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म और सत्यमेव जयते, बताइए। देखो, सत्यमेव जयते कई बार आपकी परीक्षा में आया है, मैं अक्सर कहता हूं याद करके जाना, यह मुंडक उपनिषद के तहत आता है, ठीक है। मांडुक्य में अहम आत्मा ब्रह्मामि और बृहदारण्यक में कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। छांदोग्य में तत्व असी, तो सही जवाब होगा 1, 2, 3 और 4, ये सही जवाब होगा इसमें, ठीक है। 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, न्याय दर्शन के लेखक कौन है। आरएस प्री एग्जाम, गौतम, कणाद, कपिल और वादरायण, बताओ। न्याय दर्शन के प्रतिपादक, न्याय दर्शन के प्रतिपादक जो है यह गौतम माने जाते हैं। और न्याय दर्शन जो है ना, हमारे भारत का जो प्राचीन 6 दर्शन है ना, इन 6 दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है यह, ठीक है, ये बात याद रखना। सबसे प्राचीन क्या माना जाता है, सबसे प्राचीन दर्शन यही माना जाता है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, ठीक है। वर्षेदतम भारत नाम भारती यत्र संतति। निम्न पुराणों में से किसमें उपर्युक्त श्लोक का उल्लेख आया है। अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण, बताइए। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, यानी कि उत्तर हिमालय के, समुद्र के उत्तर में है, हिमालय के दक्षिण में है, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। और इसके अलावा वर्षेत भारत नाम भारती, जो इसमें रहते हैं उनके वो संतति भारती है, ठीक है, उसे भारतवर्ष कहते हैं। यह मूल रूप से विष्णु पुराण का शब्द होता है, कई बार आपकी परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति यानी कि जीवन मुक्त को क्या कहा जाता है। अर्थ, केवली, स्थिर प्रज्ञ, समत्व योगी कहा जाता है। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को क्या कहा जाता है, बताइए। सर याद रखना, यह अहर्त होता है। ये क्या होता है जी, अहर्त होता है, ठीक है। अहर्त क्या होता है, मोक्ष प्राप्त व्यक्ति। और अहर्त शब्द का अर्थ क्या होता है,
पूज्य, यानी कि जिसकी पूजा की जाती हो। ठीक है, चलिए। जैन श्यादवाद के सिद्धांत के अनुसार साधारण निर्णय अपूर्ण होते हैं और वस्तु का पक्ष विशेष ही प्रस्तुत करते हैं। साधारण निर्णय सत्य से नितांत रहित होते हैं। साधारण निर्णय संशयवाद अभिव्यक्त करते हैं और ज्ञान संभव नहीं है। जैन श्यादवाद सिद्धांत के अनुसार बताइए सर, याद रखना, यह कहता है कि साधारण निर्णय अपूर्ण होते हैं और वस्तु का पक्ष विशेष ही प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, वस्तु का जो पक्ष विशेष होता है इसे ही यह क्या करते हैं जी, प्रस्तुत करते हैं। यही क्या कहलाता है, श्यादवाद कहलाता है। समझ में आ गई। श्यादवाद के अनुसार वस्तुओं की 7 प्रकार से अवस्थाएं मानी गई है, नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता है किंतु कहा नहीं जा सकता है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता है और नहीं है किंतु कहा भी नहीं जा सकता है। तो यह मूल रूप से सप्तभंगिनीय का सिद्धांत होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं सप्त भंगिनय का सिद्धांत। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित शासकों में से जैन धर्म के संरक्षक थे शिशुनाग, खारवेल और चंद्रगुप्त। बताओ, जैन धर्म के संरक्षक थे। देखो साहब, शिशुनाग राजवंश जो है ना, ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। खारवेल था, चंद्रगुप्त था, तो सही जवाब 2 और 3 होगा। ठीक है ना, ये बात थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष प्रथम, इंद्र तृतीय, गंग शासक नीति मार्ग जो है यह भी जैन धर्म के संरक्षक थे। तो जैन धर्म के जितने भी महत्वपूर्ण राजा हुए हैं ना, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये थे इतिहास विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, बाकी आप इतिहास विषय के ऑनलाइन कोर्स के लिए और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और करते रहिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।